और दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। तो आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो हमारे जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पर्पस से है। तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लें, इसके बारे में हम प्लानिंग सारी करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जैसा कि आप जानते हैं वो क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, हमारा सर्विसेज होती है वो आउटपुट होता है, और इनपुट होता है हमारे रिसोर्सेज में जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, ये जो चीज़ें हैं ये आपके रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना हमारे को, मिनिमम वेस्टेज करते हुए, तो वो हमारा बेसिकली प्रोडक्टिव। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल, इसका एक पहला चैप्टर है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम अपनाते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इसी पे आता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के जो दो पार्ट है आपके, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि प्लानिंग जो है बेसिकली जो है एवरी स्टेप, फ्यूचर में हमारे को हर स्टेप पे क्या क्या करना है, क्या करेंगे, कब करना है, किस समय करना है, इस चीज़ को एग्जैक्टली बिल्कुल प्लान करना। तो और सारे कंप्लीट ऑपरेशंस को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक हम कर पाए, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो जो किम्बेल है उसने सीधा सा इसकी जो डेफिनेशन दी है कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन इन्वॉल्व थ्री कंसिडरेशन, कि क्या काम करना है हमारे को, कैसे करना है, और कब वो काम करना है। ये सारी प्लान करने की स्ट्रेटेजी को इसको कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है कंट्रोल, उसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि प्रोडक्शन कंट्रोल इज प्रोसेस दैट कीप्स ए वॉचफुल आई ऑन प्रोडक्शन फ्लो, साइज ऑफ रिसोर्सेज along with any deviation from the planned action। जो हमने प्लानिंग जो की, प्लान करने के अकॉर्डिंग जो हमारा जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर ध्यान रखना, उसको बिल्कुल मॉनिटर करना, उसको टाइम टू टाइम चेक करना कि हमने जैसे प्लान किया उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर कुछ चेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंग उनको फीडबैक लेके और वापस जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो लेना। ये सारी चीज़ है वो आता है, वो कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो हेनरी फायोल ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो है प्रोडक्शन कंट्रोल रिफर्स टू ensuring that all which occurs in accordance with the rules established and instruction issued। तो प्रोडक्शन कंट्रोल बेसिकली यही है कि जो कुछ भी जो सारा हो रहा है वो हमारे रूल्स जो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जो हमने रूल्स बनाए, नियम बनाए, उसके अनुसार हो, और जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए उसके अनुसार हो। इस तरह से उसको सारा का कंट्रोल करना, ये कहलाता है प्रोडक्शन कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की जो कैरेक्टरिस्टिक है या इसके गुणधर्म है वो इस तरह से हैं कि इसके जो मेन मशीन और मटेरियल है इनको पूरी इफिशिएंसी से यूज़ करना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंटीग्रेटेड टू यूज़ देम इकोनॉमिकली। ये प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके उनको पूरा कम से कम कॉस्ट में उनको यूज़ लेना, पूरा मितव्ययिता से यूज़ लेना। Division of work is undertaken carefully so that the every available element is properly utilized। उसका वर्क इस तरह से करना कि जो भी सारा जो हमारे पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका पूरा उपयोग लें, हम पूरा काम में लेंगे उनको। वर्क इज रेगुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिक्योरिंग रॉ मटेरियल टू स्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड। पूरे वर्क को हमारे को उसको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, कहाँ से, रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में जब हमारे को मिलता है उससे लास्ट फिनिश गुड तक किस तरह से उसको सारा कंट्रोल करना। एंड क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ टू बी आस्क्ड फॉर। मतलब ये क्वेश्चन के जैसे हम क्या करना है, हमारे को कब करना है, कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को अराइज करते हुए उनके सॉल्यूशन ढूंढना, ये सारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, वो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, ये वाला कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा जो पास रिसोर्सेज है उनका पूरा इफेक्टिव यूज लें, उनको कहीं वेस्टेज नहीं हो, इस चीज़ का देखें। स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फ्लो जो पूरा यूनिफॉर्म हो, स्टडी हो, इसकी चीज़ को देखें। एस्टिमेट द रिसोर्सेज,
जो हमारे को कितने रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज मेन मशीन मटेरियल फ्यूचर में कितना ज़रूरत पड़ेगी, कितनी आवश्यकता होगी, उसको निकालना। इंश्योर ऑप्टिमम इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री है हमारी, इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपके पास जो स्टॉक में हम चीज़ रखते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, या इन वर्क जो प्रोसेस में जो मटेरियल हो, वो कितना स्टॉक में रखना है, ये इसको ऑप्टिमम करना। ऑप्टिमम मतलब ये कि बहुत ज़्यादा भी हम नहीं रख सकते और बिल्कुल कम भी नहीं रख सकते, तो कितना एक सफिशिएंट क्वांटिटी को डिसाइड करना, ये भी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के अंतर्गत आता है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, आपस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उनको कोऑर्डिनेट करना। मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना। इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी प्रोडक्टिविटी में उसको ट्रेनिंग देना प्रॉपर, उसके काम करने को तरीकों को सुधारना। अच्छा एनवायरनमेंट देना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देवे। अच्छा एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कैप्चर द मार्केट, मार्केट को किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को हम मार्केट में बेच पाएँ, तो वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। प्रोवाइड बेटर वर्क एनवायरनमेंट, काम करने का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देवें लेबर को, हमारे वर्कर को, जो हमारे जो काम करते हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। जैसे मैं बताऊं कि अगर इस जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान अगर आती है, तो हम इस तरह से एनवायरनमेंट दें, अगर थकान कम आए तो ऑब्वियस है जो वर्कर है वो ज़्यादा आउटपुट देंगे। फैसिलिटी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो क्वालिटी जो है वो हमारी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो, क्वालिटी को प्रॉपर चेक करें, कहीं जहाँ कहीं अगर दिक्कत आ रही तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एफर्ट करें। रिजल्ट इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर जो है, जो हमारा कस्टमर है, जो जिसको हमारा मटेरियल जाएगा वो पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। वो सेटिस्फाई होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और बढ़ेगी, तो उसको पूरा सेटिस्फाई करना जरूरी है। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना, ये सारे पीपीसी के ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या 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 कंट्रोल क्या क्या रखती है, इन्वॉल्व क्या होता है इसमें। एक तो होता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट का तैयारी करना। डिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग मेथड और ऑपरेशन की जो सीक्वेंस है इनको, कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई वर्क किस तरह से होगा और किस किस सीक्वेंस में वो वर्क होंगे, इसको डिसाइड करना। डिसाइडिंग टाइप ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट, कि इस पूरे में हमारे को जो पूरा प्रोसेस जो होगा उसमें किस तरह की मशीन्स हमारे को जरूरत पड़ेगी, किस तरह के इक्विपमेंट जरूरत पड़ेंगे, इसको डिसाइड करना। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन शीट्स एंड इंस्ट्रक्शंस कार्ड, ऑपरेशन के जो क्या क्या जो शीट्स होगी उनको तैयार करना, इंस्ट्रक्शंस कार्ड तैयार करना, जो कि हम फॉरमैन और वर्कर को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। एस्टिमेटिंग मेन मशीन एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमारा जो कितना आदमी, कितने मशीन, कितनी मटेरियल, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, इसका पूरा एस्टिमेट निकालना। अंडरटेकिंग टाइम एंड मोशन स्टडीज, ये हमारे वर्क के अंतर्गत आता है कि किसी भी वर्क को करने को किस तरह से करना है और उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी स्टडीज़ करनी है। और प्रिपेयरिंग मास्टर शेड्यूल, और मास्टर शेड्यूल बनाना कि पूरा जो वर्क होगा वो किस तरह से होगा, किस किस स्टेज में कितना कंप्लीट होगा, इसका एक पूरा शेड्यूल कि आज की तारीख में इतना होगा, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, उसकी हर स्टेज में कितना टाइम लगेगा, वो टाइमिंग डिसाइड करके उस वर्क को डिसाइड करना, ये पूरा शेड्यूल तैयार करना। तो ये है पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग का और का जो प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के दो पार्ट हो गए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में चार चीज़ें आती है, प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। जबकि प्रोडक्शन कंट्रोल में जो आती है वो आता है डिस्पैचिंग, फॉलोइंग अप, इंस्पेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन। तो प्लानिंग जो है बेसिकली वो है कि हमारा फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, कितने वर्कर चाहिएंगे, किस तरह की मशीन्स चाहिएगी, ये सारा प्लान करना, ये इसके आता है। फिर आता है रूटिंग, रूटिंग का मतलब जब हमने पूरा मटेरियल आ गया तो जो क्या क्या प्रोसेस होगा और किस सीक्वेंस में वो प्रोसेस होंगे उनको डिसाइड करना है। जैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल आया है तो पहले किस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस पर किस किस मशीन पे क्या क्या वर्क होगा, फिर किस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ क्या वर्क होगा, इस तरह से हर डिपार्टमेंट का पूरा रूट तैयार करना कि जो वर्क है वो किस तरह से होगा। फिर आता है शेड्यूल, शेड्यूलिंग जो है वो है बेसिकली कब कब कौन सा वर्क कब होगा, किस समय पे होगा, ये सारा डिसाइड करना। और लोडिंग जो आता है वो है मशीन को वर्क अलॉट कर लेना, वर्कर को काम अलॉट कर देना, ये लोडिंग कहलाता है।
फिर आता है कंट्रोलिंग स्टेज। कंट्रोलिंग स्टेज में ये आता है कि डिस्पैचिंग करना, मतलब सारे ऑर्डर्स तैयार करके और सारा उनका वर्क प्लान तैयार करके, उनकी चार्ट शीट मतलब जो वर्क शीट जो है वो पूरी तैयार करके और वर्कर्स को पहुंचाना, ये सारा होगा। फिर फॉलो अप के वापस जो हमारा वर्क है हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, इंस्पेक्शन चेक करना, और उसके बाद अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना कि वो चेंजेस क्यों आ रहा है, ये सारा आएगा कंट्रोल के अंतर्गत। तो यही प्रोसेस प्लानिंग, व्हाट इज द टास्क, ये प्लान करना, रूट के वेयर इट नीड्स टू बी कैरिड आउट, कब ये किया जाना है, देन शेड्यूलिंग व्हेन इट नीड्स टू बी कैरिड आउट, एंड लोडिंग, हु विल परफॉर्म। लोडिंग में मतलब कौन डिपार्टमेंट, कौन सा व्यक्ति, कौन सी मशीन पे कौन इसको परफॉर्म करेगा, ये डिसाइड होता है। इसी तरह से प्लानिंग, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में क्या करना है इस चीज को प्लान करना। एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इज क्रिएटेड टू प्रिपेयर प्लान एंड पॉलिसीज, वेरियस चार्ट्स, मैनुअल्स एंड प्रोडक्शन बजट्स आर प्रिपेयर्ड। इसमें अलग अलग चार्ट्स, मैनुअल्स और ये तैयार करते हैं और प्रोडक्शन बजट तैयार करते हैं, ठीक है। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ साउंड बेस ऑफ फॉर कंट्रोल, जो प्लानिंग की वही हमारे उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल हम कर पाएंगे। तो ए सेपरेट डिपार्टमेंट इज सेटअप फॉर दिस वर्क, इस पूरे काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट जनरली सेट किया जाता है। रूटिंग, रूटिंग इज द डिटरमिनेटिंग एग्जैक्ट पाथ विच विल बी फॉलोड इन प्रोडक्शन। ये जैसा कि बताया मैंने कि किस समय किस पाथ में पहले किस मशीन पे वो वर्क जाएगा, किस डिपार्टमेंट में वो वर्क जाएगा, ये सारा उसका जो रास्ता है कौन से पाथ को वो फॉलो करेगा, वो सारा आता है रूटिंग में। तो अल्फोर्ड और बीटी ने जो दिया है वो है, इसकी डेफिनेशन दी है कि रूटिंग इज स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ सीक्वेंस of operation and processes to be followed in producing a particular manufacturing load। एक particular manufacturing चीज को बनाने के लिए किस सीक्वेंस में, ऑपरेशंस की सीक्वेंस और प्रोसेसेस की सीक्वेंस में वो मटेरियल फ्लो होगा, वो हमारे को रिकॉर्ड करना है। रूटिंग प्रोसीजर क्या होगा, डिसाइड व्हाट पार्ट टू बी मेड, मतलब कौन सा पार्ट हमारे को बनाना है, डिटरमाइन मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर होगा, डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सीक्वेंसेस, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की क्या क्या सीक्वेंसेस है वो डिटरमाइन करना, डिटरमाइनिंग ऑफ लोड साइज, के किस साइज में, लोड साइज मतलब कितने की बैच में बनाना, हमारे को बैच साइज उसको डिसाइड करना कि एक बार में हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन की कैपेसिटी पे, आपकी प्लांट की कैपेसिटी पे, इस पर डिपेंड करता है कि एक बार में कितने पीसेस, कितनी क्वांटिटी में हम उसको बनाएंगे। डिटरमाइनिंग स्क्रैप फैक्टर, कितना मतलब स्क्रैप निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा, वो फैक्टर्स हमारे को डिसाइड करना। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक तरह से एनालाइज करना कि क्या कॉस्ट आएगी। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स, और प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स को तैयार करना, ये रूटिंग के सिस्टम आता है। शेड्यूलिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड, मतलब हर ऑपरेशन जो है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, इस चीज को पूरा डिसाइड करना और इनको डिसाइड करना। एंड द टाइम एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कंपोनेंट फिक्स्ड इन सच ए वे दैट असेंबलिंग द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट डिलेड, मतलब कई सारे असेंबल होंगे तो हर प्रोडक्ट जो प्लान है वो टाइम पे तैयार होकर आ जाए तो वो डिले नहीं होगा, तो इसलिए ये शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम that should be required to perform each operation, also the time necessary to perform the entire series as a route making allowances or factors। ये किम्बल ने डेफिनेशन दी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम की डिटर्मिनेट करना टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लगेगा इस चीज को डिसाइड करना, तो ये सारा शेड्यूल के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ शेड्यूल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेड्यूल है मास्टर शेड्यूल। मास्टर शेड्यूल में ये होता है कि इट इज ब्रेकअप ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, इट स्टार्ट्स ऑफ शेड्यूलिंग, इट प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग व्यू द ऑर्डर और लाइकली सेल्स ऑर्डर इन नियर फ्यूचर। मास्टर प्लान में क्या, ओवरऑल जो प्रोडक्शन जो है हमारा, उसमें हमारे को अलग अलग वर्क में किस तरह से वर्क होगा उसको डिसाइड करना, उसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होगी उसको ब्रेकअप करके स्टार्ट ऑफ शेड्यूल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग पूरा
टोटल मास्टर प्लान तैयार करना। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, इट इज यूज वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूस, ये जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहाँ पे के लिए ये बनाया जाता है। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ मैन्युफैक्चर इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल फॉर अ सिस्टमेटिक प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें हर मतलब सीक्वेंस में जो कब कब कौन सी एक्टिविटीज होगी उसको निकालना। और फिर आता है डिटेल्ड ऑपरेशन शेड्यूलिंग, इट इंडिकेट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ ऑपरेशन गिवन। ईच जो हर छोटा छोटा ऑपरेशन है वो कब कब कितना होगा वो डिटेल ऑपरेशन शेड्यूल तैयार करते हैं। फिर आता है लोडिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज लोडिंग विच इज एग्जीक्यूशन ऑफ द शेड्यूल प्लान एज पर द रूट चॉक आउट। जो हमने जो शेड्यूल प्लान किया वो उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कहलाता है लोडिंग। इट इंक्लूड्स असाइनमेंट ऑफ वर्क टू बी टू द ऑपरेटर एट देयर मशीन्स, इसमें हमारे को वर्कर को क्या क्या काम दिया है वो हमारे को असाइन करना उनको, ताकि वो और कब कब करना पूरा उसको प्लान उसको देना। सो लोडिंग डिटरमाइंस हु विल डू द वर्क, तो लोडिंग में ये पता चलता है किसको हमारे को काम देना है वो डिसाइड करते हैं। देन आता है डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द एक्चुअल ऑर्डरिंग ऑफ द। डिस्पैचिंग जो होता है वो होता है कि जो हमने ऑर्डर तैयार किए हैं, लोडिंग जो में जो हमने ऑर्डर तैयार किए वो प्रॉपर हर डिपार्टमेंट को, हर वर्कर को, फॉरमैन को उनको पहुंच जाए, उनकी वर्कशीट पहुंच जाए, वर्क ऑर्डर उनको मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल चार्ट सारी उसमें तैयार होती है, रूट और शेड्यूल और तैयार सारा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्कर जो ऑपरेशन है वो उसको करे। जॉन ए शुबिन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो है डिस्पैचेस पुट प्रोडक्शन इन इफेक्ट बाय रिलीजिंग एंड गाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इन सीक्वेंस प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय रूट शीट एंड शेड्यूल। मतलब जो डिस्पैच है वो है ऑर्डर रिलीज करना और गाइड करना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को, सीक्वेंस किस सीक्वेंस में वो होगा और किस रूट से होगा, ये सारी शीट्स और शेड्यूल उनको प्रोवाइड करते हैं। डिस्पैचिंग प्रोसीजर ये है, दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग होता है, एक डिस्पैचिंग होता है। तो सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में तो क्या होता है, जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है वही हर वर्कमैन और मशीन्स को अपना जो वर्क ऑर्डर दे देता है और वो अपने अपने हिसाब से अपने ऑर्डर के हिसाब से वो काम करते हैं। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि वो हर वर्कर को नहीं देके डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है और डिपार्टमेंट का जो हेड या फॉरमैन जो होता है वो आगे वर्कर को वो अपने ऑर्डर आगे देते हैं। तो इस तरह से ये डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग होती है। फॉलो अप एंड एक्सपीडिएटिंग, प्रोग्रेस में बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ रूटीन रिपोर्ट। जो प्रोग्रेस फिर वर्क की जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम वापस ली जाती है, रूटीन रिपोर्ट लिया जाता है कि जो वर्क है प्रॉपर जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका फॉलोअप लिया जाता है। और द फॉलोअप और एक्सपीडिएटिंग इज that branch of production control procedure which regulates the process of material and part through which production process। जो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है चल रहा है उस चीज को फॉलो अप वापस बीच बीच में वापस उसका फीडबैक लेना और फीडबैक लेने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना। जो हमारा जो वर्क जो हो रहा है वो इंस्पेक्शन प्रॉपर जो क्वालिटी जो हमारी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखना ही है। उसके बाद इन प्रोसेस बीच बीच में हर प्रोसेस के बाद उसकी क्वालिटी को चेक करना, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो इंस्पेक्शन हमारे को टाइम टू टाइम लेना और उसका जो फीडबैक है उसमें अगर कोई एरर आ रही है, कोई गड़बड़ आ रहा है तो वो उसको वापस फीडबैक देना और उसके अकॉर्डिंग वापस करेक्टिव एक्शन लेना। जैसे मान लो क्वालिटी सही नहीं है तो उसका पता लगाना कि क्यों नहीं आ रही है, तो उसको वापस कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ता है, तो वो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। एडजस्टिंग द रूट, इसके लिए रूट को एडजस्ट करना पड़ सकता है। रीशेड्यूलिंग वर्क को रीशेड्यूल करना पड़ सकता है कई बार करेक्टिव मेजर्स में। चेंजिंग द वर्कलोड, जो मशीन जो है या काम है जिस वर्कर से दे रहे हैं हो सकता है उसको चेंज करना पड़ता है तो वो कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, कुछ मशीन जैसे कोई मशीन अगर सही नहीं चल रही है तो उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत है तो वो करते हैं। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कंट्रोल करते हैं कि इन्वेंट्री के कारण तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर्टेन पर्सनल डिसीजंस लाइक ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ और डिमोशन, जैसे कोई वर्कर अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देना, तो वहाँ भी नहीं कर रहा तो ट्रांसफर करना या उसका डिमोशन करना, इस तरह के एक्शंस भी कई बार लेने पड़ते हैं। अल्टरनेट मेथड्स में भी सजेस्टेड टू हैंडल पीक लोड्स, जब पीक लोड होता है तो कुछ अल्टरनेट जैसे कहीं से जैसे हमारे पास वर्कर जो है वो तो लिमिटेड है, अगर काम ज़्यादा आ गया है तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में एक्स्ट्रा वर्कर जो बाहर से आउटसोर्स करके हम बुला सकते हैं, तो वो चीज़ करना हो तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से करेक्टिव मेजर्स अगर जरूरत है तो वो लिए जाते हैं।
पीपीसी की लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस ये है कि एजम्पशंस बेस्ड है। जो भी चीज़ हम कहते हैं, जो फ्यूचर में प्लान करते हैं, वो कुछ एजम्पशंस के बेस पे करते हैं। अब जरूरी नहीं वो 100% सही हो, तो वो होता है रिजिडिटी, क्योंकि एक बार जब प्लान बन जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा हम डेविएट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी रिजिड रहता है। डिफ़िकल्टी फॉर स्मॉल फर्म्स, जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके लिए इस तरह की प्लानिंग करना और ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, और ये कॉस्टली भी होता है, क्योंकि आप किसी से अगर लोगे, किसी एक्सपर्ट से सहायता लोगे तो वो कॉस्टली भी होता है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के कई सारे फैक्टर्स उन पर डिपेंड करता है, तो हम एग्जैक्ट प्लान कर लें, एग्जैक्ट फोरकास्ट कर लें, ये बहुत मुश्किल है। टीम वर्क इज मस्ट, इसमें क्योंकि आखिर कोई भी इंडस्ट्री है तो सारा वर्क जो होता है वो टीम वर्क होता है, तो उस टीम वर्क में हम जरूरी है तो टीम प्रॉपर सही डायरेक्शन में बिल्कुल सही एग्जैक्ट सही तरीके से काम करें। ये कई बार क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं तो कई बार मुश्किल आती है इस चीज़ को। डिमांड हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इफिशिएंसी, ये हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और इफिशिएंसी की जरूरत होती है इसमें। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान प्रोसेस, इसकी जो सिग्नल, एक तो क्या है कि हम जो भी है उसमें हर प्लान को स्ट्रक्चर्ड, हर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बना के उनको स्ट्रक्चर करके और उसको फिर प्लानिंग करता है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सीमलेस प्लांट एक्टिविटी, प्लांट की एक्टिविटी स्मूथली चलती है। बेटर कोऑर्डिनेशन को बेटर रहता है। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज है उनका बहुत बिल्कुल ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूज हम कर पाए, ये रहता है। कॉस्ट कंट्रोल, जिससे कॉस्ट कम रहती है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं हम। रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रेशनलाइज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये टोयोटा ने सबसे पहले इसको किया था, तो इसलिए हम क्या है कि इसका मतलब टोयोटा ने सबसे पहले TQM है या इस तरह की चीजें मतलब एम्प्लाई की थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वेस्टेज कम से कम हो। तो इस तरह की चीज़ टोयोटा ने की थी। तो टोयोटा ने जैसे 7 प्रिंसिपल ऑफ टोयोटा है, रिड्यूस सेटअप टाइम को कम करना, लोड साइज स्मॉल रखना, जिससे क्या कि प्रोडक्शन स्मूथली चले, इन्वेंट्री कम से कम रखनी पड़े। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, इसमें क्या है कि एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे एम्प्लॉय अगर कोई अच्छी राय देता है ये तो उसको रखना, उनको एम्पावर करना कि वो अपना डिसीजन ले पाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा कई बार रिजल्ट्स मिलते हैं। क्वालिटी एट सोर्स, मतलब सोर्स पे ही क्वालिटी हो, जैसे रॉ मटेरियल आए तो वो प्रॉपर क्वालिटी से आए, मशीन्स पे हर मशीन पे प्रॉपर क्वालिटी से वर्क हो, इस चीज़ को मेंटेन करना। इक्विपमेंट मेंटेनेंस टू टाइम करना, जिससे कि वर्क जो है हमारा हार्श नहीं हो, क्योंकि वरना अगर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस नहीं की तो कहीं ब्रेकडाउन हुआ तो आगे हमारा नुकसान हो सकता है। पुल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि काम को हमारी तरफ, जैसे मेरे को काम लेना है तो मैं आगे से काम खींचूं, न कि मैं अपना काम सामने वालों को दूं आगे। तो पुल प्रोडक्शन है, तो जिससे क्या कि मोटिवेशन रहता है, काम मेरे को काम लेना है, फिर मैं जल्दी से काम करके आगे उसको भेजूं। सप्लायर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने को राय दे सके कि किस तरह से क्वालिटी और इस तरह से। तो ये सारा है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम इसी का जो है वो है, इसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का एक पार्ट है, फोरकास्टिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।